हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हायर सेकेंडरी सेकंड एग्जामिनेशन 2026 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का टोटल सॉल्यूशन। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हायर सेकेंडरी सेकंड एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे उनके सही उत्तर क्या रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है यहाँ पर सेट डी हायर सेकेंडरी सेकंड एग्जामिनेशन 2026 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सेट डी, और हम सेट डी के माध्यम से जानेंगे कि सही उत्तर क्या रहने चाहिए। तो पहला प्रश्न था इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया था, वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, एक विशिष्ट संगठन पर खाली स्थान क्वथनांक की स्थिर क्वाथी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा अधिकतम। क्या आएगा सही उत्तर? अधिकतम। तो पहले का हमारा सही उत्तर हो गया अधिकतम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं। दूसरा प्रश्न था, जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तब मोलर चालकता खाली स्थान कहलाती है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर आएगा सीमांत। तो मोलर चालकता क्या कहलाती है? सीमांत। सीमांत कहलाती है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं रिक्त स्थान का। तो तीसरा प्रश्न था, रिक्त स्थान तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है एस सी, स्कैंडियम। स्कैंडियम ये इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न था, खाली स्थान को लेड की विषाक्तता के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ई डी टी ए। ई डी टी ए यहां पर सही उत्तर रहेगा। अब यहां पर अगला प्रश्न था, खाली स्थान पांचवा प्रश्न, एनिलीन अमोनिया से खाली स्थान क्षारक है। तो हम सबको पता है एनिलीन अमोनिया से दुर्बल क्षारक है। जितने भी एरोमेटिक एमीन होते हैं वो सभी अमोनिया से दुर्बल क्षारक होते हैं। तो ये दुर्बल क्षारक है। अगला प्रश्न था यहां पर रिक्त स्थान में छठवां, ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय वाली संरचना को खालिस्तान संरचना कहते हैं। तो ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है? पाइरेनोस। पाइरेनोस कहलाती है, उसे हम पाइरेनोस कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो इनका क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म फ्री स्पेस बॉइलिंग एजियोट्रोप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो जैसा कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर में फिल है, इसका सही आंसर रहने वाला है मैक्सिमम। इसका सही आंसर है मैक्सिमम। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, व्हेन concentration approaches zero, the molar conductivity is known as free space molar conductivity। तो यहां भी आप देख रहे हैं ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में फिल है लिमिटिंग। तो ये सही आंसर है,
इसका सही आंसर रहने वाला है लिमिटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन था फ्री स्पेस ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहां पर हमारा सही आंसर रहने वाला है स्कैंडियम। स्कैंडियम इसका हमारा सही आंसर है, स्कैंडियम। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है फ्री फिल इन द ब्लैंक्स का। फ्री स्पेस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो इसका हमारा सही आंसर होने वाला है EDTA। EDTA इंजेक्शन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन था एनिलीन इज अ फ्री स्पेस बेस देन अमोनिया। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या आने वाला है, वीक। एनिलीन क्या होता है, अमोनिया से वीक बेस होता है, तो सही आंसर आने वाला है वीक। चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड फ्री स्पेस स्ट्रक्चर। तो यहां पर इसका सही आंसर हमारा रहने वाला है पायरानोस। पायरानोस। तो यहां पर हमारा सही आंसर है पायरानोस। डी सेट में सेकंड क्वेश्चन था सत्य असत्य लिखिए। और पहले हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था बैटरियां एवं ईंधन सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, ये असत्य है। दूसरा क्वेश्चन था सिल्वर यू के सिक्के CuNi के मिश्र धातु है। द सिल्वर यू के कॉइन्स आर ऑफ अ CuNi अलॉय। तो हाँ भाई ये बिल्कुल सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट है ये, है ना। थर्ड था इसमें टॉलन अभिकर्मक प्रबल ऑक्सीकरण अभिकर्मक हैं। टॉलन रिएजेंट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नहीं भाई ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहां पर ये फॉल्स रहने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन था फिनॉल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। यस, तो ये क्या है, सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट है। पांचवा क्वेश्चन था उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलेय होती हैं। हायर एमीन्स आर इसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सत्य है, तो ये भी ट्रू रहने वाला है। सिक्स क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में था, सत्य सत्य में। जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ट्रू फॉल्स में, सत्य सत्य में फर्स्ट और थर्ड ये दो स्टेटमेंट रॉन्ग हैं, फॉल्स हैं, और बाकी सभी ट्रू हैं। सेट डी का तीसरा प्रश्न था सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। क्या थी सही जोड़ी, पहला दिया था प्रथम कोटि। तो यहां पर देखिए प्रथम कोटि की इकाई दी हुई है E। सेकंड इनवर्स, तो इसका सही आंसर होने वाला है सेकंड इनवर्स।
दूसरा प्रश्न था एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड क्या दिखाते हैं? फिटिग रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? सी, फिटिग अभिक्रिया। तीसरा था फिनॉल। तो फिनॉल का एक और नाम भी होता है कार्बोलिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है डी वाला, कार्बोलिक अम्ल। और चौथा था मेथेनैल। तो मेथेनैल का सही उत्तर होने वाला है हमारा ए, फार्मेलिन। और पांचवा यहां पर फ्रक्टोज। तो एक ही बचा, फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? कीटोन। तो इसका सही उत्तर हो गया बी, कीटोन। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ई, सेकंड इनवर्स, एराइल हैलाइड का फिटिग रिएक्शन सी, फिनॉल का क्या होगा? कार्बोलिक एसिड डी, मीथेनॉल का सही आंसर क्या है? फॉर्मेलिन ए। और फ्रक्टोज, इसका सही आंसर था बी, कीटोन। फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये हमारी मैचिंग्स आई हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन यहां पर आया था सेट डी में, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, उस विधि का नाम लिखो जो प्रोटीनों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में प्रचलित है। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा परासरण दाब। परासरण दाब विधि प्रोटीनों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में प्रचलित है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर पूछा गया था, श्रवण यंत्र घड़ियों जैसी विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों में उपयुक्त होने वाले सेल का नाम बताइए। तो विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों में उपयोग होता है मर्क्यूरी सेल। तो यहां पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल यहां पर सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो तीसरा प्रश्न यहां पर था, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट को कहा जाता है संघट्ट आवृत्ति। तो यहां पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है संघट्ट आवृत्ति। तो सही उत्तर है संघट्ट आवृत्ति। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था, डीडीटी का पूरा नाम लिखो। तो देखिए डीडीटी का पूरा नाम लिखना है। यहाँ आईयूपीएसी या सामान्य ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो सबसे ज्यादा डीडीटी का प्रचलित नाम क्या है? पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो इसका सही उत्तर है पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अगला प्रश्न यहां पर था, विकृत गंधी मक्खन में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखिए। तो विकृत गंधी मक्खन में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ब्यूटेरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ब्यूटेरिक अम्ल। विकृत गंधी मक्खन ब्यूटेरिक अम्ल युक्त होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए
उनके 4th क्वेश्चन पर। तो यहां पर राइट आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था नेम द मेथड विच इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मासेस। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर आना था ऑस्मोटिक प्रेशर। मेथड का नाम लिखना था, तो मेथड का करेक्ट नाम क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ये करेक्ट आंसर था। सेकंड क्वेश्चन, नेम द सेल विच इज सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स, वॉचेस एटसेट्रा। तो यहां पर लो करंट डिवाइसेस में जो सेल यूज होता है वो कौन सा है हमारा? मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था द नंबर ऑफ collisions per second per unit volume of the reaction mixture is known as। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए था? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर है यहां पर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या था? राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। तो डीडीटी का हमारे फुल फॉर्म क्या होता है? डीडीटी का फुल फॉर्म लिखते हैं हम पैराडेस डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। करेक्ट आंसर इज पैराडेस डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। और 5th क्वेश्चन पूछा गया था नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन रैंसिड बटर। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ब्यूटायरिक एसिड रैंसिड बटर में प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं अपने 5th क्वेश्चन पर। तो 5th क्वेश्चन था सेट डी में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न था जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को निम्न में प्रदर्शित करना उपयुक्त रहता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ppm। और दूसरा क्वेश्चन था प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्षों का वर्णन किया। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी माइकल फैराडे। थर्ड क्वेश्चन था सही विकल्प में जब प्राथमिक अभिक्रियाएं कई पदों में संपन्न होकर उत्पाद बनाती हो तब ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर था मैग्नेट तथा परमैग्नेट आयन की संरचना होती है। तो इन दोनों आयनों की संरचनाएं कैसी होती हैं? चतुष्फलकीय। तो बी ऑप्शन सही है। 5वां क्वेश्चन था उभयदंती संलग्नी युक्त उप सहसंयोजन यौगिक में निम्न समावयवता पाई जाती है। तो इसमें इनमें कौन सी समावयवता पाई जाती है? बंधनी समावयवता पाई जाती है। तो सही ऑप्शन है हमारा बी बंधनी। 5वां में बंधनी। अब 6वें क्वेश्चन की बात करें तो सभी प्रोटीन निम्नलिखित के बहुलक होते हैं। तो सभी प्रोटीनें अल्फा एमिनो अम्लों के
बहुलक होते हैं, तो सही ऑप्शन है ए, अल्फा एमिनो अम्ल। अपने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज it is convenient to express concentration in. Answer is A, ppm. Second is the first scientist who described the quantitative aspect of electrolysis. तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, माइकल फैराडे। थर्ड क्वेश्चन था, when a sequence of elementary reactions gives us the products in many steps, the reactions are called. तो इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो ऑप्शन होगा बी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर था, द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस इज। तो इन दोनों आयंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन होगा बी, टेट्राहेड्रल। फिफ्थ क्वेश्चन था, द फॉलोइंग isomerism arises in a coordination compounds containing ambident ligands. तो इनमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी, लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर था आपका, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो सही आंसर क्या था? ऑप्शन ए, अल्फा अमीनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखे हायर सेकेंडरी सेकंड एग्जामिनेशन 2026 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स। अभी इस पार्ट के लिए बस इतना ही। आगे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले पार्ट में, अन्यथा जो वीडियो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के सही आंसर्स जानने के लिए आप इंतजार करें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।